हाय फ्रेंड्स। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या फिर कपल्स के बीच में हो, उन सब के लिए एक मंत्र बहुत इफ़ेक्टिव होता है और वो है रेड तारा मंत्र। हम सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? रेड तारा मंत्र 2 मंत्र हैं, एक है ओम तारे तम सोहा, दूसरा है ओम कुरुकुले ह्री सोहा। जिस मंत्र के बारे में मैं अगर बोलूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा वो है ओम कुरुकुले ह्री सोहा, क्योंकि ये जो कुरुकुले शब्द है ये तारा माँ का ही एक नाम भी है। ओके। और जब हम बार बार किसी डिवाइन एनर्जी का नाम पुकारते हैं, जाप करते हैं, तो बड़ी जल्दी उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है? आप लोग जितने भी लोग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो शादी हो या जैसे भी, आपने या तो ब्रोकन रिलेशनशिप को ठीक करने में लगे हैं, आप क्या कर सकते हैं, 3 दिन का प्रण लीजिए कि आप ओम कुरुकुले ह्री सोहा ये जो मंत्र है इसको लिखेंगे, 108 बार लिखिए। बीच में एक सर्कल बना करके अपनी विश को, अपने रिलेशनशिप के लिए जो भी विश है ना आपकी, उसको रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, कोई प्रेज़ेंट टेंस में नहीं। ओके। सो बहुत सिंपल है। 108 बार की पहले नंबरिंग कर लीजिए। रेड कलर का पेन इस्तेमाल करेंगे, रेड तारा मंत्र है और किसी कलर का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में मत पूछिएगा कि ब्लू से लिख लें, इससे लिख लें, उससे लिख लें, नहीं। रेड मतलब रेड, रेड ही यूज़ करेंगे आप लोग। ओके। सो 1 से लेके 108 तक की नंबरिंग कर लीजिए। ओम कुरुकुले ह्री सोहा 4 शब्दों का ये मंत्र है, इसको लिखेंगे आप लोग। हिंदी, इंग्लिश या अपनी किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, इसको लिखने से पहले ही आप एक सर्कल बना लेंगे और उस सर्कल में अपने विश को रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी रिक्वेस्ट करते हुए प्रार्थना के शब्दों में आप अपनी विश को लिख दीजिए। जैसे कि आप माँ से प्रार्थना कर रहे हैं और फिर 108 बार इस मंत्र को लिखने के बाद आप उनका ध्यान करें, उनसे सच में प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, मैं हमेशा कहती हूँ प्रेयर्स हैव पावर्स। ओके, सो उस पावर को आने दीजिए। 3 दिन लिखने के बाद आप इन ये जो कागज़ है, ये जो पेपर आपने बनाए हैं, इन पेपर्स को आप जला देंगे। जला के डिस्पोज़ करेंगे, यूनिवर्स में प्रवाहित कर देंगे। सोहा जो वर्ड है या स्वाहा जो वर्ड है, वो अग्नि देव की पत्नी का ही नाम है और जैसे ही आप अग्नि में सम्मिलित करते हैं, वो जो आपने लिखा है, वो चीज़ें सीधा वाइब्रेट होकर के उस एनर्जी तक पहुँच जाती हैं। इसलिए इसको बर्न करना बहुत ज़रूरी है, आप जलाएँगे इनको। ठीक है। अब बात आती है कि क्या हम इसको पीरियड्स में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किस टाइम पे करना है तो आप सुबह या फिर रात में सोने के टाइम पे एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। 3 दिन की एक्टिविटी है, सो एक ही टाइम पे आप तीनों दिन लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेज, नॉन-वेज का कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोशिश कीजिए अगर 3 दिन है तो 3 दिन आप सात्विक रखें, मन शांत रहेगा और बहुत अच्छे से आप स्क्रिप्टिंग भी कर पाएँगे, यूनिवर्स में चीज़ों को वाइब्रेट भी कर पाएँगे। इसके अलावा आप रेड तारा मंत्र की चैंटिंग भी करते रहेंगे। जो लोग पहले से रेड तारा मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, क्या वो ये एक्टिविटी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तारा माँ बहुत पावरफुल हैं, चाहे उनके उनके बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, येलो, ठीक है? इस तरह और रेड, और भी कई सारे हैं, लेकिन ये सारे जो कॉमन कलर्स हैं जिनको हम सब जानते हैं, जो हेल्थ के लिए है व्हाइट तारा, ग्रीन तारा आपके ब्यूटी, आपके रिलेशनशिप, आपकी बाकी सारी विशेज़ में हेल्प करती हैं एक तरह से बोलूँ तो मैं। ब्लैक तारा ऑब्वियसली नेगेटिविटी को हटाती हैं। रेड तारा रिलेशनशिप के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ओके। इसके अलावा और कौन-सा? ब्लू तारा। ये सारे मंत्रास आप लोगों की विशेज़ में ही हेल्प करते हैं। आपके पूरे होल सोल ऑरा को प्यूरिफ़ाई करते हैं, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कराते हैं, राइट? सो अभी जो बात की है मैंने इस वीडियो में, वो रेड तारा की स्क्रिप्टिंग के बारे में बोल रही हूँ आप लोगों को करने के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। जो बाकी सारे लोग हैं, अगर रिलेशनशिप से अलग हट के भी कुछ विशेज़ हैं, लाइक जॉब हो गया या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो हेल्थ के लिए मैंने जैसे बताया व्हाइट तारा, आप व्हाइट तारा को सेम वे में लिख कर के अपने हेल्थ से रिलेटेड रिक्वेस्ट कर सकते हो, जैसे सर्कल में अभी बोला मैंने, और वो भी प्रक्रिया आप 3 दिन करके छोड़ सकते हैं, उसको भी बर्न ही चौथे दिन आप जला सकते हो, ठीक है ना? तो उसको भी जलाना ही है। इसी तरह से अगर जॉब के लिए है तो आपका येलो तारा मंत्र आता है, येलो तारा मंत्र भी आप लिख सकते हैं 3 दिन के लिए। सिर्फ़ 3 दिन ही रखेंगे, 3 की संख्या ही रखेंगे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम।
गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बोलो कि एक दिन लिखा है, दूसरे दिन गैप हो गया तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वापस से स्टार्ट कीजिए। कुछ चीज़ों में कुछ मान्यताएँ हैं जिसको मानना बहुत ज़रूरी होता है। इतना ईज़ी अगर आप रखोगे तो फिर वो चीज़ें अगर डिले होती हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। 3 दिन करने के बाद, जलाने के बाद आपको दिमाग में उसी चीज़ को घुमाते नहीं रहना है कि हमने ये एक्टिविटी की, अभी तक हुआ नहीं। रिलीज़ कीजिए, यूनिवर्स और एनर्जीज़ को अपना काम करने दीजिए। आप लोग ब्लॉकेज क्रिएट मत करो अपने थॉट्स के हिसाब से, ओके? इस दौरान ये एक्टिविटी करने के बाद आप लोग थोड़ा रिलैक्स रहें, सेल्फ लव में हाई रहें, ठीक है? ट्रस्ट, बिलीव पूरा रखें। रिसीविंग मोड में आइए। रिसीविंग मोड में आने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ग्रैटिट्यूड में आना, ग्रेटफुल होके रहें, ठीक है? थैंक्स गिविंग करते रहें, ओके? और शिकायतें कम करें, तो आप रिसीविंग मोड में आते हो, ठीक है ना? और इसके बाद फिर डेफ़िनेटली एनर्जीज़ आपको हेल्प करेंगी, आगे बढ़ाएँगी या फिर कंप्लीट विश मैनिफेस्ट करके देंगी, ठीक है? सो दैट्स ऑल। मुझे नहीं लगता है इसके अलावा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है इसमें। तो सिंपल एक्टिविटी है 3 दिन की, आप लोग करके इसे छोड़ दें, रिलीज़ करें। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।